अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। बात करने जा रहे हैं आज आज़ादी जो मार्च है उसके ऐलान के बाद जो सूरत हाल बन रही है पाकिस्तान में, उसके बारे में। हकीकी आज़ादी मार्च जिसका पाकिस्तान में इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो 25 तारीख को श्रीनगर हाईवे पर ये जो मार्च है वो करेंगे। और मेरा ख्याल है कि आखिर में ये मुंतज होगा धरने पे, कंटेनर का जो धरना हुआ था उस तरह की कुछ सूरत हाल जो है वो PTI के रहनुमा जो है मेरा ख्याल है वो सोच रहे हैं कि इस तरह के कुछ मामला किए जाएं। अब जो सूरत हाल बन रही है वो थोड़ी सी गंभीर सी नज़र आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, उसने ये फैसला कर दिया है कि वो इनसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा और इनको बिल्कुल भी कुछ इस तरह का सहूलत नहीं दी जाएगी कि वो श्रीनगर हाईवे पर आ जाएं और उसके बाद वो जो है वो धरना देकर बैठ जाएं और वहाँ से नहीं लें। अमन आमा के सूरत हाल जो है वो भी बन सकती है, लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमत है वो ये सोचती है कि ये जो है सारा क्रेडिट जो है इमरान खान को चला जाएगा अगर वो धरना देकर बैठ जाते हैं और वहाँ से नहीं उठते। और उसके नतीजे में जो हुकूमत वक्त है उसको ये ऐलान करना पड़ जाता है कि हम जो है इलेक्शन करा रहे हैं और जो बुरी हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत का सेटअप जो है वो अमल में लाया जाता है और जो है वो गिव इन कर देते हैं। अगर वो गिव इन कर देते हैं तो मतलब ये है कि सारा क्रेडिट जो है इमरान खान को जाएगा। मेरा ख्याल है जो हुकूमत वक्त है, शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाह रही और उनका ख्याल ये है कि किसी किस्म का हरबा भी इस्तेमाल किया जाए, जो ये आज़ादी मार्च है इसको रोका जाए ताकि वो सूरत हाल ना बने कि जिसके जो कंटेनर पे इमरान खान चढ़ दौड़े और उसके बाद वहाँ से मूव होने का नाम न लें। अब जो सूरत हाल ये बन रही है कि जितने चीता लीडर हैं उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। और आज रात तकरीबन सारे जो मशहूर जो जितने चीदा जितने लीडर थे उनके घरों पर छापे मारे गए हैं, इंक्लूडिंग अहमद अजहर। लाहौर में बेशुमार घरों पर छापे मारे गए और वहाँ जो ये लोग थे वो वहीं नहीं थे। मेरे ख्याल कुछ पेशावर जा चुके हैं और कुछ किसी और जगह जो है वो रोपोश हैं, वो अपने घरों में नहीं रह रहे, लेकिन उनकी फैमिलीज जो है उनको ज़दोकोब किया गया है। एक दफ़ा एक बेटी कह रही है, रेहान बिन जावेद की जो फैमिली है वो कह रही है कि मुझे मारा भी गया। उनकी वाइफ कह रही है कि मुझे भी जो है ना मुझे बड़े सख्त लफाज मुझे कहे गए हैं, बुरा भला कहा गया है और मुझसे पूछा गया कि आपके खामद किधर है। कहने का मकसद ये है कि ये सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी ख़राब होती नज़र आ रही है और हुकूमत जो है वो किसी तौर पर भी पीछे हटने वाली नहीं है और इनको खुली इजाज़त देने वाली नहीं है कि ये यहाँ आकर वो जो है ना वो धरना देकर बैठ जाएं। क्योंकि जो पहली दफ़ा जो धरना हुआ था इमरान खान का, उसमें ये सूरत हाल बन गई थी कि जो गवर्नमेंट वक्त है वहाँ बेबस हो गई थी नवाज शरीफ की हुकूमत, क्योंकि उनको इजाज़त एक दफ़ा दे दी है और जब जो इजाज़त दे दी और वो वहाँ आकर बैठ गए तो उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना और उनके फिर उनसे जो है जान छुड़ाना। तो मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं कि इस तरह उन्होंने ये सोचा है कि इसको इस तरीके से निपटा जाए कि वो इकट्ठे ही ना हो सकें। यानी कि जो पेशावर से लोग आएंगे, KPK से लोग आएंगे, उनको रोक दिया जाए, जो पंजाब से जाएंगे उनको रोक दिया जाए और जो आज़ाद कश्मीर से बंदे जाएंगे उनको भी रोक दिया जाए। और बलूचिस्तान में तो कहा गया उनको कि वो कोयटा में जाकर ही वहाँ ही जाकर आज़ादी मार्च जो है करें और इसी तरह जो है सिंध वाले हूँ कराची में वो सारे वहीं करें, वो इधर ना आए। चीदा लीडरान जो है वो यकीनन इधर आएंगे, लेकिन बाकी जो लोग हैं, बाकी जो सपोर्टर हैं, हमायती हैं, वो अपने इलाकों में ही जाकर करें। तो मेरा ख्याल है जो एक सूरत हाल बनती जा रही है, एक गवर्नमेंट जो है बुखला गई है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल, मैं ज़ाती तौर पे सोच रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल था कि वो उन्होंने सोचा होगा ये सारा अमल करने से पहले, तहरीक अदम से पहले, कि ये जो इमरान खान है इस तरह मकबूलियत के जो पहाड़ है आबूर कर जाएगा। मतलब है इतना मकबूल लीडर तो वो पहले ही है, लेकिन ये वो इतने बंदे इकट्ठे कर देगा कि वो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और मेरा ख्याल ये है कि
جو शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत क्लियरली वो बुखलाहट का शिकार है, और वो अब इस बुखलाहट में वो क्या करते हैं हमें पता नहीं है, या क्या क्या किया जाता है कि यहाँ अगर किस तरह के मामला खड़े हो जाते हैं, ज़बरदस्ती उन लोगों को रोका जाता है, और जुनून है जो जज्बा लोगों का उसको दबाने की कोशिश की जाती है, तो मेरा ख्याल है कि लोगों की जान भी जा सकती है और बहुत सारे मासूम लोगों का खून भी बह सकता है। तो मेरा ख्याल है इस सारे मामले को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो भी होश के नाखन ले, और जो लोगों से मैं कहूँगा कि आप मैं जुनून जो है वो बिजली की तरह भरा है, आप बहुत पुरजोश हैं इस आज़ादी मार्च में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ख़ानदान का, उनकी वेलफेयर का, फलाह बहबूद का ख्याल रखें, उनकी जान का ख्याल रखें, अपनी जान का ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपकी अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहम चीज़ है ना कोई, वो तो आप हैं और आपकी जान है। तो ये ज़रूरी है, कोई लीडर जो होते हैं ना, अच्छा लीडर हो, छोटा लीडर हो, बड़ा लीडर हो, जितना भी लीडर हो, वो अपने काम निकालते हैं अपना और चले जाते हैं, और पीछे हम लोग जो है ना बैन करते रह जाते हैं, जिनके अजीज़ व क़ारिब जो है ना जान दे देते हैं इस सारे मार्च में, इस जोश और जज्बे के साथ जो आगे जाते हैं। तो पता नहीं चलता, जब गोली चलती है तो पता नहीं चलता किसको लगी है, किसको लगेगी और किसको नहीं लगेगी। मासूम ज़्यादातर जो लोग होते हैं मासूम होते हैं, नहाते लोग होते हैं, उनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं होता जोश और जज्बे के अलावा। तो ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप किसी के आलाकार ना बने, अपना जोश दिखाएं, आप किसी के हमायती हैं, सपोर्टर हैं, बिल्कुल हिस्सा लें, इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं, आप हिस्सा लें, लेकिन अपनी जान की हिफाजत करते हुए, अपनी जान का ख्याल करते हुए। अगर आप अपनी बहन को साथ ले जाते हैं, वालदा को साथ ले जाते हैं, वालिद को, बच्चों को साथ ले जाते हैं, तो उनको ऐसी जगह खड़ा कीजिए कि खुदा ना करे कोई तरह ऐसे मामला हो जाएं, तो आप उनको एटलीस्ट जो उनको एक हिफाजत किसी और जगह लेकर जा सकें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाता है तो बहनों की इज़्ज़त, बेटियों की इज़्ज़त, जो आपकी माएँ होती हैं उनकी इज़्ज़त जो है ना, वो सारा उनका दारो मदार, उनकी हिफाजत का दारो मदार जो आप पर हो जाता है। यानी कि आप उनकी हिफाजत के, इज़्ज़त के महफूज हो, तो आपने उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है, उनकी जान का भी ख्याल रखना है, और अपनी जान का ख्याल रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये है कि कहने का मकसद ये है कि मेरा ख्याल है कि आने वाले जो अभी 24 हो चुका है, चूँकि ये 24 मार्च 25 मार्च जो है वो ये धरना होना है, और मेरा ख्याल है ये बिल्कुल वो इसी तरह धरने की सूरत अख्तियार कर जाएगा। ये मार्च जो है बेसिकली ये धरने की सूरत अख्तियार कर जाएगा, और वही कंटेनर जो सियासत है ना, वही सामने जो आने वाली है। तो मेरा ख्याल है कि फ़ौज को, पुलिस को मिलकर किसी तरह से इसको ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि किसी किस्म की जान का नुकसान ना हो और अमलाक का भी नुकसान ना हो, कि जान भी बहुत अजीज़ है, और जो अमलाक, कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है वो भी बहुत अजीज़ है। क्यों हम लोगों ने पैसे मांग कर आगे पीछे से बाहर के मुल्कों से वो बनाई होती हैं, और जब इन लोगों के हथे चढ़ती हैं तो वो उनको डैमेज कर देते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखिए। और मुझे जो मैं देख रहा हूँ कि ये पुरस्कून और जो माहौल है ना, वो मेरा ख्याल है तय उबाला होने वाला है, और मैं नहीं सोच रहा कि ये का आसानी से आज़ादी मार्च जो है वो हो पाएगा। मैं सच्ची बात है, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ, जिस तरह का पुलिस टैक्टिक इस्तेमाल कर रही है, और जिस तरह मुल्तान के जलसे के बाद इमरान खान सीधा जो है ना अपनी जो उनकी गवर्नमेंट है, हुकूमत है KPK में, वहाँ चले गए हैं, तो ये सामने ज़ाहिर होता है कि वो नहीं चाहते थे कि बनी गाला में उनको नज़रबंद कर दिया जाए या उनको अरेस्ट कर दिया जाए, गिरफ्तार कर दिया जाए। कि जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए बिल्कुल आसान था कि जो बनी गाला में, अगर वो पंजाब में ही होते हैं तो बनी गाला में उनको अरेस्ट कर दिया जाए या नज़रबंद कर दिया जाए आज़ादी मार्च शुरू होने से पहले। लेकिन जब वो पेशावर चले गए हैं, KPK की गवर्नमेंट जो है वो उनकी अपनी है, हालांकि वफाकी हुकूमत वहाँ भी जा सकती है, पुलिस का सहारा ले सकती है, लेकिन उनको ख्याल है उनका कि वो थोड़े से महफूज मुकाम पर है। जिस तरह बाहर वो गलियों में फिरते रहे हैं और लोग नारे लगाते रहे हैं,
اگر یہ پنجاب میں ہوتا تو وہ کبھی نہ کر پاتے، کیونکہ پولیس یہاں جو ہے وہ بہت چوکونا ہو چکی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ جتنے بڑے لیڈر ان کو اریسٹ کر لیا جائے، نظر بند کر دیا جائے، تاکہ وہ آزادی مارچ جو ہے اس کو شروع ہی نہ کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ شروع ہو جائے، آزادی مارچ جو ہے شروع ہو، اور بعد میں پولیس کو جو ہے وہ اس طریقے سے کنٹرول کرنا پڑے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی جان چلی جائے۔ میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ اپنی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کی جان، آپ کے والد کی جان، آپ کی ماں کی جان، آپ کی بہن کی، بیٹی کی، یہ جان جو ہے جس کی کسی کی بھی ہو، عزیز و قرب کی، وہ عام لوگوں کے لیے بہت ہی عام ہوتی ہے، اور اگر کسی کی بھی جان چلی جائے تو پھر ہم پوری زندگی ریگریٹ کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں یہ کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا اگر ہم یہ نہ کرتے تو اچھا تھا۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل بھی نہیں کسی کو کہہ رہا کہ آپ نے جانا نہیں ہے، جائیے، یہ اچھا ہو کہ اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو نہ لے کر جائیں، اور اگر بزرگ والدین ہیں ان کو نہ لے کر جائیں، والد کو نہ لے کر جائیں، جوان لوگ جو ہیں وہ لے کر جائیں، جو اگر خدا نہ کرے کہ کچھ اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو کسی باحفاظت کسی مقام پر جا سکیں جہاں وہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بہت شکریہ دیکھنے کا، بابائے فنا ہو۔